हाँ ठीक है। तो बोला कि विजातीय प्रवृत्तियां बाधा के रूप में आती हैं, भयंकर आक्रमण करती हैं, उनका शमन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है, वो कर्मों के बंधन से मना आवागमन जन्म मरण के चक्कर से भली प्रकार छुटकारा पा जाता है। और जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता, उसकी क्या गति होती है, इस पर कहते हैं श्लोक नंबर 32। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। जो दोष दृष्टि वाले जो चल रहे हैं रास्ते पर, वो तो दोष रहित दृष्टि वाले हैं, और ये जो नहीं चल रहे वो दोष दृष्टि वाले हैं। जो दोष दृष्टि वाले कैसे हैं, अचेतसः, अचेत है। किसमें, मोह निशा में। मोह, मैं मेरा, ममत्व क्या है, निशा है, रात्रि है। मोह को रात्रि बताया, अंधकार बताया। जैसे अंधकार में इंसान को कुछ सूझता नहीं, रास्ता नहीं मिलता, ऐसे ही जो मोह से ग्रसित संसार में लोग बैठे हैं, उनको दोष दृष्टि वाला बोला। मोह निशा में अचेत लोग जो संसार को सच मान के बैठे हैं, कहते हैं ना, असत को सत्ता दे के बैठे हैं और सत को सत्ता नहीं दे के बैठे। मोह निशा में अचेत लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते। जो लोग दोष दृष्टि वाले मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते, कौन सा मत, वही आराधना नहीं करते, अर्थात ध्यानस्थ होकर आशा, ममता और संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते। अब इसमें तो बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है, पीछे सब आ चुका है। ध्यानस्थ होकर मीन्स एक दिशा में बस टकटकी लग गई, वो तो अंतःकरण की स्थिति है। मेरा ध्यान सिर्फ परमात्मा में है, सारे काम बाकी होंगे, वो तो मेरा रोल है, वो तो प्ले करेंगे, कभी कोई रोल प्ले करेंगे, कभी कोई रोल प्ले करेंगे, लेकिन ध्यान कहाँ टिका हुआ है, मात्र एक परमेश्वर में। मेरे चित्त में तो वही है, तो ध्यानस्थ हो गया ना चित्त। और दूसरी चीज क्या चाहिए, दुनिया से कोई आशा नहीं, किसी से ममता नहीं, प्रेम तो सबसे है, और संताप रहित। तो कैसी सम्यक बुद्धि हो गई ना, अच्छा हो तो खुशी नहीं, कुछ गलत हो गया तो संताप नहीं, संताप रहित होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे सहज अंतःकरण के साथ, और मेरे प्रभु मेरे साथ है, इस समर्पण के साथ जो युद्ध नहीं करते। अब उनकी बात हो रही है जो दोष दृष्टि वाले हैं, जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते। सर्व ज्ञान विमूढ़ान, ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित, ज्ञान का रास्ते का तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो मोहित है, अंधकार में बैठे हैं। उन लोगों को तो कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। कैसे होगा उनका कल्याण, जाई दलदल की तरफ रहे। जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं ये भी क्वेश्चन उठता है कि बात इतनी अच्छी है, मनुष्य का इतना लाभ होता है, जन्म हमेशा के लिए सुखी हो जाता है, फिर भी लोग नहीं करते, इस रास्ते पे नहीं चलते, इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते। तो इस पर कहते हैं श्लोक नंबर 33, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निगृहः किं करिष्यति। सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, जो हम पीछे से कमाई करके आते हैं उसी के अनुसार अगला जन्म प्राप्त होता है। अपने स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं। स्वभाव कैसे बनता है, संस्कारों से तो बनता है, और संस्कार किससे बने, जैसा जैसा हमने कर्म किया, तो फिर उसी के वशीभूत होकर के मनुष्य कर्म में
लगता है, वैसा ही कर्म उसको पसंद आता है। ऊपर चला ना कि फिर इसको करते हैं क्यों नहीं लोग, जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं है। तो उनकी जो प्रकृति है, उनका जो स्वभाव है, उनके अपने संस्कारों की वजह से उनको उसी तरह के कर्मों में लगा देता है। इस निष्काम कर्म में वो लग नहीं पाते क्योंकि वैसा बीज नहीं डला। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप में। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। जिनको साक्षात्कार हो चुका है तो हम ये जानना चाहें कि वो ऐसा दिन और रात 24 घंटे इसी चीज में कैसे बैठ रहते हैं, तो वो उनकी प्रकृति बन चुकी है ना, इसलिए उनको तो वो सहज लगता है करना। हमें लगेगा अरे इतनी तपस्या कैसे कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार से जो प्राणी हैं, जो संसार के लोग हैं, वो अपने कर्मों में बरतते हैं। अपने कर्मों में मीन्स जैसा पीछे से लेके आए उसी तरह का कर्म में बरतना उनको नॉर्मल नेचुरल लगता है। उनको कहो तू ये क्यों करता है तो कहेगा यही तो करना है, ये मुझे अच्छा लगता है, ऐसे बोलता है इंसान। प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं मीन्स अपने संस्कारों के अनुसार उनको जो कर्म आकर्षित करते हैं वो उसमें बरतते हैं। और ज्ञानी अपने स्वरूप में रहता है। स्वरूप मीन्स आत्मा, परमात्मा। जैसा जिसकी प्रकृति का दबाव है वैसा ही कार्य करता है। तमोगुणी जीवन पीछे जिया है या रजोगुणी जिया है या सतोगुणी जिया है, तो उस गुण का दबाव होता है, प्रकृति का दबाव होता है मनुष्य के ऊपर, और वही करना उसको अच्छा लगता है। अब सत्संग में लग गए तो सत्संग ही अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारी प्रकृति बन गई ना। अब यही हमें अपना भोजन, यही हमें अपना पानी लगता है। इसके बिना तो हमें ऐसे लगता है कि आज क्या हुआ, जीवन किधर जा रहा है। जबकि किसी दूसरे को देखो, वो कहेगा तुम लोग ये क्या करते हो, इसमें तुम्हें क्या मिल रहा है, देखो मैंने इतना पैसा कमाया, इतना मैं मौज मस्ती में जाता हूँ, मेरे साथ चलो। हम कहेंगे ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमें उसकी बातें अजीब लगेगी। तो ये नेचुरल है चीजें। बोला कि जैसे जिसकी प्रकृति का दबाव है वैसा ही वो कार्य करता है। ये स्वयं सिद्ध है, अपने आप से भी हम देख लें अपने जीवन में। इसमें निराकरण कोई क्या करेगा, क्या इस बात के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, हमें खुद अपने जीवन को देख के पता लग रहा है। यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते। कारण बता दिया, प्रकृति का दबाव है। यही जो प्रकृति हम बना के आए हैं, बाहर की प्रकृति नहीं, बाहर की भी हो सकती है, जैसा माहौल मिलता है। कहते हैं ना कि वातावरण भी मनुष्य के ऊपर दबाव डालता है, रंग संग का भी रंग चढ़ता है। यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में, कौन से कर्म में, नियत कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते। वे आशा, ममता, संताप का, इन तीनों चीजों का, आशा, ममता, संताप का, दूसरे शब्दों में इन्हीं तीन चीजों को बता रहे हैं भगवान। राग द्वेष का, आशा है तो राग है ना किसी चीज में, ममता है तो किसी से ममत्व है तो किसी से द्वेष है, संताप है, अंदर में हलचल है, विचलित है अगर मन, तो क्यों, क्योंकि राग द्वेष पड़ा हुआ है। देखो राग से भी विचलित होगा मन, खुशी होगी तो हिलेगा ना, विचलित होना मतलब अंदर अंतःकरण का हिलना। तो ये तीनों चीजें जीवन में जो है मनुष्य के, आशा, ममता और संताप, तो यहाँ वो साफ बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में इसको आप राग द्वेष समझ लीजिए, थोड़े शब्दों में, एक सूत्र के रूप में, जिसको जीवन के आखिरी श्वास तक याद रखना है। ये एक बहुत बड़े महात्मा ने बोला था, तपस्या करते करते, साधना करते करते लास्ट में राग द्वेष तंग करता है, तो राग द्वेष पे नजर रखनी है। राग तो नहीं है, द्वेष तो नहीं है, तो बोले थे वो महात्मा जी, राग द्वेष बचता है, राग द्वेष रुकावट है, उन्होंने ऐसे बोला। राग द्वेष बात परमात्म प्राप्ति में, एक शब्द में याद रखना है, ये ज्ञान का वचन महापुरुष का दिया हुआ है, गीता भी कह रही है। दूसरे शब्दों में राग द्वेष का जब तक त्याग नहीं कर पाते, क्या कारण है राग द्वेष के त्याग करने में,
जिससे कर्म का सम्यक आचरण नहीं हो पाता। राग द्वेष है तो कर्म का आचरण सम्यक कैसे होगा? सम्यक मीन्स समदृष्टि। समदृष्टि मीन्स हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, हार है तो ठीक है, जीत है तो ठीक है। द्वंद्वों में जो ये संसार खड़ा है, जो पड़ा है, इसमें हम द्वंद्वों से ऊपर हो जाएं तो वो कब होगा? जब ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। राग और द्वेष नहीं है ना, सम्यक आचरण। सम्यक शब्द को मैं बताना चाह रही हूँ, बैलेंस्ड आचरण। बैलेंस का मतलब यही है, सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों मेरे लिए बराबर, उनमें मेरी मनस्थिति एक जैसी है। खुशी आई तो फूले नहीं और दुख आया तो झूले नहीं। राग द्वेष का क्योंकि त्याग नहीं कर पाते हैं, इसलिए सम्यक आचरण नहीं हो पाता। इसी को और स्पष्ट करते हैं और दूसरा कारण बताते हैं श्लोक नंबर 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियां और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित है। उन्होंने कहा ना, थोड़ा और क्लियर करते हैं इस पॉइंट को। तो उन्होंने कहा राग द्वेष का त्याग करना मुश्किल होता है लोगों के लिए, तो अब ये राग द्वेष कहाँ है? वो चाबी पकड़ा रहे हैं गुरु। इंद्रिय और इंद्रिय के भोगों में राग द्वेष होता है, राग द्वेष स्थित है। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। हमें अपने इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए। इंद्रियां जैसा मांगे वैसा उनको दे दें, और अगर भोग मिला भी, इंद्रियों को वो भोग मिला भी, तो उसके वश में ना हो। रसगुल्ला मिला, ठीक है, खा लिया, लेकिन ये नहीं है कि अभी और चाहिए, अभी कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए। इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित हैं, इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। हम उनके मालिक बने, इंद्रियों के और इंद्रियों के भोगों के, ना कि वो हमारे स्वामी बन जाए। क्योंकि इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूट जाने वाली प्रणाली में ये राग और द्वेष दुर्धर्ष शत्रु हैं। महात्मा जी ने सोच समझ के बोला, ये आखिरी बाधा राग द्वेष की बताई थी उन्होंने, क्योंकि ये दुर्धर्ष से शत्रु हैं। जन्म मरण के चक्कर से, कर्मों के बंधन से छूटने वाली जो प्रणाली है, उसमें सबसे बड़ा शत्रु राग द्वेष को बता रहे हैं। क्योंकि इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूट जाने वाली प्रणाली में, कर्मों से छूट जाने वाली प्रणाली कौन सी है? यज्ञ की प्रक्रिया, नियत कर्म, आराधना, और यही तो कल्याण मार्ग है, क्योंकि ये छुड़ा देगा हर चीज से। लेकिन एक दुर्धर्ष शत्रु की अब यहाँ पे हमको वो पहचान दे रहे हैं कि इसको हम पहचान लें। ये कभी भी आके दर्द बूझता है साधक को, पता भी नहीं चलता। बहुत सावधान रहना पड़ता है साधक को, पल पल, सामान्य से सामान्य जीवन के पलों में। ऐसे नहीं कि बहुत ज्ञान हो गया, बहुत हम ज्ञान बोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जब कोई सिचुएशन सामने आती है, जब कोई व्यक्ति सामने आता है, जब कोई घटना सामने आती है, जब परिवर्तन हमारे जीवन में आता है, तब हमारी स्थिति क्या है, राग और द्वेष किधर है? दुर्धर्ष शत्रु बता दिया। तो असली तो संभाल जो साधक की है, वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में होती है, और बंदा उसी से घबराता है। जहां जरा सी अपोजिशन आई तो भागना चाहता है। तो अपोजिशन तो आई इसलिए भैया तू देख ले तेरे अंदर कितना राग पड़ा है, कितना द्वेष पड़ा है। तो जब उस टाइम तू देखेगा कि मैं अभी कहाँ हूं, तो तभी ना युद्ध करेगा। वो तो थ्योरी है जो गीता में पढ़ ली, या कितना हमने ज्ञान सुना सारी जिंदगी, वो तो थ्योरी है। अब सिचुएशन आई सामने, अब सिचुएशन कोई पहाड़ पत्थर के साथ तो आएगी नहीं, जड़ के साथ तो आएगी। उसकी तैयारी एक्चुअल है। किसको की ये तैयारी करता लेकिन कौन है? एक्चुअल तो हमने बता दिया कि तैयारी एक्चुअल वो ही है, लेकिन कर कौन सकता है उस तैयारी को, ये भी तो समझना पड़ेगा। उस चीज के लिए तैयार वो होता है इंसान जिसके सामने सिवाय परमात्मा के और कोई लक्ष्य है ही नहीं, तब वो कुर्बानी कर पाता है।
भाई देखो, किसी से द्वेष ना करना भी तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। और ऐसे ही राग, किस किस चीज में राग होता है बताने की क्या जरूरत है। सब हमेशा से चलती आई है चर्चाएं राग द्वेष के ऊपर। सौखा काम तो नहीं है ना, लेकिन साधक करता है। कहते सब कौवे की बीट है जिसमें मेरा राग हो रहा है, कौवे की बीट के समान छोड़ता है। और किसी से अगर कहीं द्वेष होता है तो वो कहता अरे मैं अपना दुश्मन आप क्यों बन रहा हूं, मैं इसकी किसी कमी की वजह से, वो कमियां उसकी हैं जिसकी वजह से मुझे द्वेष हो रहा है, तो वो तो उसके संस्कार हैं भैया, वो अपने संसार में अपने संस्कारों के साथ रहे। मैं उसके संस्कारों को देख करके उससे द्वेष करके अपना नुकसान क्यों कर रहा हूँ। माना क्या मैं अपने अंतःकरण को मैला कर रहा हूँ, अपने को हिला रहा हूँ, और मैं फिर वो नियत कर्म में फेल हो जाऊंगा। अगर द्वेष मैंने किया तो जन्म मरण का चक्कर मेरा बना रहेगा, तो थ्योरी फेल हो जाती है। फिर तो थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये दो चीजों के लिए गुरु की हमें बहुत सख्त जरूरत होती है। वो हमें ऐसे ऐसे वचन दे जाते हैं, ऐसी ऐसी इन युक्तियों से वो खोलते हैं चीजों को, कि हम जब प्रैक्टिकल सीन सामने आता है तो तब हमें पता लगता है हम पास है कि फेल है। फिर हमें अपना हाथ खुद ही पकड़ना पड़ता है, उस समय हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। हमने गुरु के चरण पकड़े, गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा, हमने उसका पल्ला पकड़ा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां कहीं राग द्वेष को चेक करने वाली स्थिति आएगी ना, वहां तो हमें खुद का हाथ खुद को पकड़ना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा हमारे को। उठ, निकल इस चीज से। राग द्वेष दुर्धर शत्रु में आराधना का अपहरण कर ले जाते हैं। आपने सुना, समझा, मेहनत करी, लेकिन आपने आराधना भी करी, लेकिन वो उसका अपहरण, चोरी कर लेते हैं। हमारी कमाई की चोरी हो जाती है जैसे ही राग और द्वेष आए। जब शत्रु भीतर है, राग द्वेष कहाँ है, हमारे अंदर है, तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा। ये बाहर की लड़ाई नहीं है। शत्रु तो इंद्रिय और भोगों के संसर्ग में है। इंद्रियों का जब भोगों के साथ संपर्क होता है, साथ होता है, उसमें डूबती हैं भोगों में इंद्रियां, शत्रु तो वहां है। क्योंकि या तो वहां पे उस चीज में हमें राग होगा, या वहां पे हमको द्वेष होगा। अंतःकरण में है ये शत्रु, अंतःकरण में है। शत्रु तो इंद्रिय और भोगों के संसर्ग में है, अंतःकरण में है। अतः ये युद्ध भी अंतःकरण का युद्ध है। स्पष्ट हो गई ये चीज, ये युद्ध अंतःकरण का युद्ध है। जैसे हमने अभी बोला कि लास्ट में जब प्रैक्टिकल हमारा होगा, भगवान कहते थे तुझे मेरे से चारा ना मिलेगा, 12 माने तो तुझे दुनिया सिखाएगी। माना क्या, थ्योरी तो मेरे से लेके जाएगा, वो थ्योरी तो चारा नहीं, पर जब तू संसार में जाएगा, युद्ध के मैदान में उतरेगा, किस किस से तेरा वास्ता पड़ेगा, कैसी कैसी सिचुएशंस तेरे सामने आएंगी। युद्ध तो तुझे वहां करना है ना, जो थ्योरी तू लेके गया, अब तू वहां पे कैसे निकल पाता है उस चीज से, या वो चीजें तेरे ऊपर प्रभाव नहीं कर डालती हैं। अपने को तुझे संभाल, प्रभाव तो डालेंगी, क्यों नहीं डालेंगी। आग के पास से गुजरेंगे तो तपश तो आएगी, लेकिन हमको कैसे फिर उसमें अपने आप को खड़ा करना है, मेन बात ये है। इसलिए बोला कि ये युद्ध अंतःकरण का, अंदर ही अंदर हमको अपने आप को संभालना है। अंदर ही अंदर कैसे संभालना है, अंदर ज्ञान धन तो पड़ा है। अब धन पड़ा हो बैंक में और बीमारी आ गई, और हम उस बैंक के पड़े हुए पैसे को यूज ना करें, तो बीमारी भी नहीं जाएगी, धन भी बेकार के। ऐसे ही ज्ञान धन अंदर पड़ा है, अब ये राग द्वेष आए, तो उस ज्ञान धन का उपयोग करके हम उस राग द्वेष से युद्ध करते हैं। इसलिए ये अंदर की लड़ाई है, क्योंकि शरीर ही क्षेत्र है जिसमें सजातीय और विजातीय दोनों प्रवृत्तियां, विद्या और अविद्या रहती हैं, जो माया के दो अंग हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों का पार पाना, सजातीय प्रवृत्ति को साध कर विजातीय का अंत करना युद्ध है। युद्ध किसमें हो रहा है, विजातीय और सजातीय प्रवृत्तियों में। अब युद्ध होते होते डेफिनेटली, अगर हम सच्चे हैं, हमारी सच्चाई है, हम सच में ही चलना चाहते हैं सच के रास्ते, तो विजातीय समाप्त हो जाएंगी। विजातीय प्रवृत्तियां समाप्त होने पर अब सजातीय का उपयोग समाप्त हो जाता है। सजातीय वृत्तियों की जरूरत तो जब तक थी जब तक विजातीय वृत्तियां शेष थी अंदर।
अब जब वो खत्म हो गई तो अब सजातीय वृत्तियों की भी जरूरत नहीं रह जाती। यानी कि उस मोड़ पे पहुंच के, उस स्तर पर पहुंच के स्वरूप का स्पर्श करके सजातीय का भी उसके अंतराल में विलय हो जाना, वहां पहुंचकर फिर स्वरूप का स्पर्श मिलता है, आत्मा का स्पर्श मिलता है, और सजातीय का भी उसके अंतराल में विलय हो जाना, फिर वो सजातीय भी जैसे विदा हो जाती है। इस प्रकार प्रकृति का पार पाना, प्रकृति कहाँ तक है? जहां तक सजातीय और विजातीय दोनों चल रहे, द्वंद्व चल रहा है, दो दो चीजें हैं, राग और द्वेष है, हार जीत है। इस प्रकार प्रकृति का पार पाना युद्ध है, जो ध्यान में ही संभव है। ध्यान, अर्जुन कैसे तीर चलाता था? जब गुरु पूछते थे क्या दिखाई दे रहा है, उसको उस पक्षी के आंख का भी बीच का जो टेला होता है, सिर्फ वो दिखाई दे, उस पे तीर लगाना था, उसको आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ध्यानस्थ था ना वो। ध्यान, ये 24 घंटे का ध्यान है। हमारी अंतर की वृत्ति कहाँ केंद्रित है? सेंटर में, केंद्र में मेरे क्या है? पेरिफेर पे तो सब कुछ चलेगा। राग और द्वेष के शमन में समय लगता है। राग द्वेष जल्दी से पिंड नहीं छोड़ते, उसमें समय लगता है। हारना नहीं है, पीछे नहीं हटना। इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर थक जाते हैं, डर जाते हैं, तो फिर वो इस क्रिया को, क्रिया मीन्स निष्काम कर्म को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। क्यों? नकल करना आसान है। अपने से मेहनत करके अपना कमाई का खाना, तो उसे परिश्रम चाहिए, और दूसरे की कमाई, की हुई कमाई मिल जाए, वो सरल लगती है। तो इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर क्या करने लग जाते हैं? महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। इसीलिए इसी पर श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं।